हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सिया की स्मार्ट वॉच के साथ। एक्चुअली क्या है, सिया सैंडी दोनों स्मार्ट वॉच के लिए बोल रहे थे, लेकिन सैंडी को समझा दिया गया है कि अभी बहुत छोटे हो, अभी आपको स्मार्ट वॉच नहीं दिलवाई जाएगी। कभी मन हो तो एक आध दिन के लिए दीदी की वॉच ही पहन के स्कूल चले जाना, लेकिन उसके लिए नहीं आई है। सिया के लिए सिया ने ली है अभी वॉच, और ये हमने ऑनलाइन भी देखा था प्राइस, तो सामने शोरूम से जो ली थी वो भी 3500 की पड़ी थी, ऑनलाइन भी ऐसी। और मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि जब थोड़ी आप कॉस्टली चीज़ ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ ले रहे हैं तो आई थिंक आपको सामने से ख़रीदनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में इसको रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। हाँ, कर रही हैं दे खाने थे भी नहीं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैंक में आई हुई हूँ। बैंक में बहुत कम आना होता है, बहुत कम क्या, आई थिंक मैं दूसरी तीसरी बार ही आई हूँ। एक्चुअली क्या है, कभी पहले आए थे जब अकाउंट ओपन होना था, और शायद उसके बाद अभी आ रही हूँ सेकंड टाइम। क्योंकि आजकल देखो इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, ऐप वगैरह आ गई हैं कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं, ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो ऑनलाइन के ऑप्शंस इतने हैं। और अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता था तो मैं हस्बैंड को ही बोल देती थी कि आप चले जाओ। लेकिन आज हमें कुछ और काम भी था, बीच में बैंक का काम था, तो ये बोल रहे थे आज अपनी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है तुम खुद करो, तुम साथ में हो। तो मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इस तरह से बैंक में डिपॉजिट करने का मनी। तो देखिए देखिए आपकी जीजी ने कितने पैसे जोड़ लिए हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ जब थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनको डिपॉजिट कर देते हैं। वैसे तो काफ़ी पेमेंट्स सीधा अकाउंट में ही आती हैं, जैसे हॉस्पिटल की हो गई या फिर यूट्यूब की होती है, और अपना जैसे होम विज़िट की होती है ना, वो कई बार अकाउंट में नहीं, सीधा मतलब सीधा कैश मिलती है, तो वो फिर इस तरह से इकट्ठी हो जाती है, तो उसको डिपॉजिट करने आना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, हम घर आ चुके हैं। ये मीठी लस्सी बनी है लंच के साथ। कई बार क्या होता है, नमकीन लस्सी लेते हैं अधिकतर हम, लेकिन कई बार मीठा पीने का मन करता है, तो मीठी लस्सी बनाई हुई है दीदी ने। और लंच हमारा हो चुका है, बस ये लस्सी बची, उसको सिप सिप करके पी रही हूँ। मुझे ऐसे ना बहुत मतलब बहुत टाइम तक धीरे धीरे पीना अच्छा लगता है कि कुछ पीने के लिए हो। और मेरा मुंह थोड़ा सा मैं अजीब सा कर रही हूँ, एक्चुअली क्या है, दांत बहुत सेंसिटिव हो रखे हैं, मतलब ठंडी है ना, तो दांतों में लग रही थी मुझे, तो मैं थोड़ा सा जीभ को लगा के फिर पी रही हूँ कि जिससे एकदम से दांतों में टच ना हो। और तो उस तरह से है। और साथ में चिट-चैट होती रहती है कि क्या क्या चला, क्या क्या नहीं। व्लॉग्स देख लेते हैं कि भाई जिन यूट्यूबर्स को हम पसंद करते हैं, तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाते हैं, तो हस्बैंड मेरे सो चुके हैं, और ये ऐसे ही करते हैं, सामान कुछ भी पड़ा हो बेड पे और उसको फैला तो देते हैं, उठाते नहीं हैं। आप देख सकते हैं रिमोट कहीं पड़ा है। आइस पैक आइसिंग की होगी इन्होंने, तो आइस पैक भी यहीं छोड़ दिया। तो इस तरह के काम है इनके। और मैंने थोड़ा सा पेट फुल हो गया था, तो सोचा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर लेटूंगी, वरना लेटने में भी ना मन नहीं लगता, फिर हैवी रहता है जब पेट आपका। तो वो लस्सी से हैवी हैवी लग रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के शूज़ रखे हुए थे, ये एक्चुअली धोए थे, वॉश किया था इनको, तो इनको मैं उठा के रख रही थी क्योंकि ये सूख चुके थे। और थोड़े से बस राउंड्स लगाए हैं, फिर उसके बाद मैं भी कुछ देर सोने के लिए चली जाऊंगी। दोपहर में ना रेस्ट करने का मतलब होता है, थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं ना, तो फिर शाम को एक अलग ही एनर्जी होती है। और जिस दिन रेस्ट नहीं करते उस दिन बड़ा थका थका सा लगता है। ये सब्जी तो खा लेते, थोड़ा खा लेता, लेकिन भी मन निकल रहा। पूरा दिन टीवी टीवी, थोड़ा सा देखो, फिर रेस्ट भी दे दिया करो टीवी को। और मैं फाइनली अपने रूम में आ चुकी हूँ सोने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरह का है, मैंने फ्लैश ऑन की हुई थी थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए, और मैं हूँ यहाँ पर। और जैसे मैंने हेडिंग डाली है, आप लोग सोच रहे होंगे मिसेस वर्ल्ड, सॉरी मिसेस इंडिया ये बनेंगी। एक्चुअली मुझे मेरा फेस थोड़ा डेंजर सा लग रहा था इस टाइम। और एक DIY बनाया है एक यूट्यूब वीडियो को देख के, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पापा जिसको बनाएंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी डिटेल में। सैंडी आया, अरे बुला ली थी मुझे तो बोल देते अभी ऊपर गई नहीं, तो। लेकिन मैं तो ऐसे ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, उन्हें पता नहीं होगा मैं ऊपर आई थी। ओके, अभी बोल देना अभी आ रही हूँ। ऐसे लाल लाल सा होगी खून। इतना इतना कि लाल लाल सा खून हो गया। एक्चुअली हो जाता है, मच्छर काट लेते, कुछ निशान बन जाता है उसको, उसने अच्छे से इचिंग हो रही थी, खुजा लिया है पूरा, उसमें थोड़ी सी ब्लड के स्पॉट्स आ गए हैं। इंग्लिश का हो गया, ओके, साइंस का हो गया, अभी तो नीचे हमका एसएसटी का करना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने नीचे इंस्ट्रूमेंट रखा दिखाया ना, ओके,
तो क्या था, टंकी साफ़ करनी थी तो पापा जी ने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी और पापा जी का मन हुआ कि इंस्ट्रूमेंट बना के देखते हैं, सफाई मतलब अपने आप ही कर ले, किसी को ना बुलाना पड़े। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है, टंकी साफ़ करने के लिए मतलब किसी को बुलाना पड़ता है। तो जिससे हर बार करवाते थे वो अभी नहीं थे आज, और पापा जी ने पूरी टंकी का पानी खाली कर दिया था। पापा जी को ये नहीं पता था कि वो नहीं है यहाँ पर, हमारे जो घर है उनके जस्ट मतलब सामने ही घर है उनका। तो सोचा आवाज़ लगाएंगे और वो आ जाएंगे साफ़ करने के लिए। मतलब है एक लड़की है जैसे बहुत सी एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहती है ना, तो उस टाइप की गर्ल है, तो कर देते इस तरह के काम। तो पापा जी ने टंकी खाली कर दी और फिर देखा वो नहीं थी, तो पापा जी को ये था इसी से कुछ साफ़ वाफ हो जाए टंकी, बट नहीं हुई। एट लास्ट किसी और को फिर मतलब एक्स्ट्रा चार्ज करके बुलाया टंकी साफ़ करने के लिए। लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा रही थी, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, यूट्यूब पे देखा था। ओके, बाय गाइस। और हाँ, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी है। मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो फ़ेसबुक पे क्या था, बीच में एक जैसे कि अलग अलग एड्स आ जाती हैं, तो एक ऐड आ रही थी 2022 के लिए मिसेस इंडिया सिलेक्शन का। तो मेरा माइंड ऐसे ही हुआ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया इन सब चीज़ें। उसमें सब शादीशुदा गर्ल्स हैं, ऑब्वियसली नाम मिसेस हैं, तो मेरे कुछ जानने पहचानने वालों के नाम भी आ रहे थे उसमें कि उन्होंने कमेंट किए हुए थे, मतलब उसमें नीचे मैसेज किए हुए थे हम इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा भी जैसे होता है ना, अपनी जान पहचान के लोगों का नाम देख के हमारा भी मन कर जाता है। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि देखें क्या करके। उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000 आ रही थी, उसके अलावा मुझे नहीं पता क्या चार्ज, कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा। सिर्फ 2000 में कहाँ हम ऐसे मतलब मिसेज़ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, और मुझे पर ये भी नहीं पता वो फेक था या रियल था, लेकिन मेरा मन कर गया था। अभी देखो, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वो बहुत हंस रहे थे पैर, तो कह रहे ओहो तुम मिसेज़ इंडिया, कह रहे थे तुम्हारे यूट्यूब वालों ने थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी कि तुम अच्छी लगती हो, तुम तो सीधा मिसेज़ इंडिया बनने चली हो। मतलब मेरा ऐसे नहीं था, मतलब ये था कि ऐसी चीज़ों में होता क्या है, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा सा क्या। और पता है, मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग के पर्पज़ से भी सोच रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा हमारा, देखेंगे क्या चीज़ कैसे रहेगी। मैंने उस पर्पज़ से भी सोचा था, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। लेकिन अभी यही नहीं पता चला वो फेक है या रियल है। लेकिन हाँ, मेरा मन हो रहा था जैसे और लोगों के नाम भी देख के हमारे इंटरेस्टेड। मुझे आपको एक फनी बात बतानी है। जब वंशलोचब है ना, वंशलोचब हमारी क्लास में, ओके, तो फिर पता है उसने ना अपने इंग्लिश की नोटबुक में पता है क्या किया, जहाँ पे नाम लिखते हैं ना वहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश। तो मैम कह अच्छा, नेम की जगह इंग्लिश। तो मैम कही ये इंग्लिश कौन है, इंग्लिश किसका नाम है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हमारा आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, इसको एडिट करके आप तक पहुँचाएंगे। और ये जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हाँ, शेयर करना, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेल्दी हो रहा है ना सैंडी भी। ओके, तो तैयार ने एक बार सैंडी को काटा था जब से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। चलो चलते हैं हम भी।